तो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो सेल के अंदर अंदर हो सकता है, दो सेल के अंदर हो सकता है, ठीक है। इंटरसेलुलर मतलब एक सेल के अंदर होना, इंट्रासेलुलर दो सेल के बीच में होना, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर से मतलब मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ आई है, मेम्ब्रेन के बाहर कुछ चीज़ गई। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम की मदद से होता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 4 तरीके से होता है, इन्हें ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। पहला तरीका है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा तरीका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दोनों पैसिव हैं, मतलब इसमें कोई एटीपी नहीं लगती, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। तीसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और चौथा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये दोनों एक्टिव है, इसमें एटीपी लगता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये 3 तरीके से होता है। इसमें एक पहला है मास फ्लो, दूसरा है रूट प्रेशर, तीसरा है ट्रांसपिरेशन पिल, ठीक है। अब बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो देखो जाइलम क्या है, जाइलम में जो है रूट से ऊपर की तरफ जो भी जाएगा वो ऐसे ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स है ये सब है। यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सोर्स और सिंक फिक्स्ड है इसके। अब फ्लोएम की बात करें तो ये मल्टी डायरेक्शन है, मतलब फूड जो है नीचे स्टोर होता है रूट में, या फिर नया फूड ऊपर से आ रहा है, नीचे से जब टाइम हो गया ऊपर जा रहा है, तो ये मल्टी डायरेक्शन है। इसमें सोर्स और सिंक दोनों फिक्स नहीं है, ये सीजन के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे फूड की जरूरत होगी और ऊपर लीव्स में नहीं बन रहा है पतझड़ के टाइम पे, तो नीचे से जाएगा ऊपर, और जब लीव्स फूड बनाएंगे तो मतलब लीव से आएगा नीचे तक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट हो क्या क्या रहा है। तो देखो पानी होगा, पानी H2 होगा, मतलब पानी जो है जाइलम की मदद से होगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा। अब मिनरल्स है, मिनरल्स अगर जाइलम की मदद से होंगे तो यूनिडायरेक्शनल होंगे, अगर फ्लोएम की मदद से होंगे तो मल्टी डायरेक्शनल होंगे, ठीक है। अब फूड की बात करें तो फ्लोएम की मदद से होता है और सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल रहेगा ये तो। अच्छा बात करें हॉर्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो भी हैं, अगर ये जाइलम की मदद से हो या फ्लोएम की मदद से हो, मतलब एक निर्धारित इनकी वो रहेगी, मतलब ये अगर वहाँ तक जा रहे हैं ना ग्रोथ की, मतलब यहाँ है तो लीव्स पे जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट देखो प्लांट में क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है गैस की मदद से होगा तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है प्लांट के पास, पर एनिमल्स में है। अच्छा शॉर्ट डिस्टेंस में अब आ गए, शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस में बात करें सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, और पहली बात तो सिंपल डिफ्यूजन किसी भी लिविंग पे नहीं है, हर चीज़ में हो सकता है। जैसे अभी परफ्यूम मारा तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। अब ये हाई से लॉन्ग कंसंट्रेशन जाता है, इसे डाउन हिल कहते हैं, अलोंग द ग्रेडियंट चल रहा है ये सारा काम, मतलब ये रेंडमली होता रहता है, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है, इधर उधर भाग रहा है ये, ठीक है। मतलब इधर उधर उसके डिफ्यूजन तो ऐसे ही होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मतलब एक मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो ये डिफ्यूजन है वो गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है। अच्छा सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में देखो, सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होना बहुत कॉमन है, इसकी जगह की सॉलिड डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा डिफ्यूजन इन लिविंग सिस्टम, देखो डिफ्यूजन किस हिसाब से करता है, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर होता है, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे, टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे, एक्सटर्नल प्रेशर, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर ये ज़्यादा रहेंगे, मतलब जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहा या टेम्परेचर ज़्यादा रहा, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा रहा, परमेबिलिटी ज़्यादा रही, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूज़न के, जल्दी होगा। पर अगर डेंसिटी ज़्यादा रही तो नहीं होगा, कम डेंसिटी पे डिफ्यूज़न जल्दी से वो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी, इसमें भी कोई मतलब एटीपी नहीं लगता है, मतलब ठीक है, पैसिव प्रोसेस है, ये भी डाउनहिल है, अलोंग द ग्रेडियंट ही होता है, इसमें भी हाई से लो जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है ना, पर वो होता है प्रोटीन्स की मदद से, बट प्रोटीन्स इसमें कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स की है ना उसमें सेल वॉल तो ठीक है, अब जो
परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें क्या है, कुछ सब्सटेंस नहीं जा सकते, जैसे ये हाइड्रोफोबिक होती है, लायोफिलिक होती है। तो कुछ कुछ जैसे कुछ सब्सटेंस को, जैसे हाइड्रोफोबिक है, लायोफोबिक है, ये सब्सटेंस मतलब हाइड्रोफिलिक, लायोफोबिक, पोलर, H2O सोलिबल, मतलब पानी से सोलिबल, या ये सब नहीं जा सकते उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम चैनल्स की हेल्प लेते हैं, जब ये सारी चीज़ें हमें एक सेल के अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। अब ये चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स बात कर लें, तो इसमें क्या है, इसमें देखो इंट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ये एक पैसिव प्रोसेस है। हाँ, ये ग्रेडियंट सेट नहीं कर सकते कि मतलब हम चाहें तो लो से हाई करवा दें, हाई से लो करवा दें, ऐसे कर नहीं सकते। इनको ग्रेडियंट चाहिए कि हाँ, लो से, जैसे किसी हाई चीज़ से लो पहुंचाना है तो हमें ये ग्रेडियंट बना के देना होगा। इसमें कोई एटीपी नहीं लगती। अच्छा, ये प्रोटीन जो है वेरी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक होती है, ये चीज़ जाएंगी। उसके बाद इनको लिमिट पता होती है, ये सैचुरेटेड होते हैं कि इतना जाएगा। इनहिबिटर से सेंसिटिव होते हैं, हार्मोन रेगुलेटर होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पोरिन्स, मतलब ये जो प्रोटीन्स है ना, पोरिन्स कहते हैं, ये लार्ज साइज, अच्छा पोरिन्स जो है लार्ज साइज प्रोटीन्स होते हैं। ये हमें पाए जाएंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की या बैक्टीरिया की, इनकी आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक्वापोरिन जो होते हैं वो जो है 8 तरीके के अलग अलग पोरिन से मिलके बने होते हैं एक्वापोरिन, ठीक है, H2O चैनल्स के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जो थर्ड तरीका है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एनर्जी चाहेगा, इसमें जो है हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प लेते हैं। ये क्या नाम है, इन्हें पंप्स कहते हैं। इनमें ATP चाहिए, और ये अपना मतलब लो से हाई भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं, ठीक है, टू हाई। अच्छा, अपहिल अगेंस्ट द ग्रेडियंट चल सकते हैं। अच्छा, इनमें सिंपलिटीज देखते हैं पंप और उन चैनल प्रोटीन्स की, जो हमने दूसरे वाले में चेक किया था। देखो, दोनों ही सैचुरेटेड होते हैं, मतलब लिमिट पता है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल होता है इन पे। अच्छा, अब चौथी की बात करें, चौथा तरीका है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। उसमें वो क्या नाम है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इंटरसेलुलर होती है, और ये मतलब सेल के अंदर अंदर हो रही है ना, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होगी, ये साइक्लोस्केलेटल स्ट्रक्चर की हेल्प से, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं से ज़्यादातर होती है, माइक्रो फ्लेजिमेंट और इंटरमीडिएट फ्लेजिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। थैंक यू।